हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ कराया था। एलसीएम और एचसीएफ के सारे क्वेश्चन करे थे। लगभग 5 क्लास मैंने ली और 5 क्लास में सारे क्वेश्चन कराए आपको। जो पीवाईक्यू थे, जो एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक से आए थे लास्ट ईयर, वो सारे मैंने आपको करा दिए थे। हर चीज आपको अच्छे से कराई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास भी जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें। ठीक है। और इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम करेंगे नया टॉपिक स्टार्ट, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो यहाँ से 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है आपका बोर्ड मास। ठीक है। दूसरा है आपका करनी और घातांक का। तीसरा टॉपिक की बात करें तो आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। तो जो आपका बोर्ड मास है, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। ठीक है। चलो, बोर्ड मास देखेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब यहाँ पे है एडिशन से आपका। और एस का मतलब यानी कि घटाने से। ठीक है। देखो, यहाँ पे ब्रैकेट की बात करना तो 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। एक तो ये होता है, इसको बोलते हैं आप क्या, सर्कुलर ब्रैकेट। हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। एक ब्रैकेट होता है हमारा ये, इसको बोलते हैं आप करली ब्रैकेट। और तीसरा ब्रैकेट होता है ये, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद ये, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लाई। ठीक है। डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। देखो कैसे, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलो, इसमें कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं। जैसे x की पावर 0 इज इक्वल टू होता 1। इसका मतलब है कि कोई किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, मान लो 1 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 1। 2 की पावर अगर 0 है तो वैल्यू होगी 1। 3 की पावर 0 है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो वहां पे वैल्यू उसकी 1 होगी। ठीक है। पहला रूल। दूसरे रूल की बात करते हैं। अगर कोई भी संख्या है, मान लो x कोई भी संख्या है, इसमें मल्टीप्लाई अगर 0 की हो जाएगी तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो 5 में अगर 0 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 0 होगा। मान लो 4 में 0 की मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात में क्या है कि मान लो अगर जीरो को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है, 0 आता है। कैसे, मान लो 100 को, मान लो 0 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है। तो यहां से हमने पहली बात जानी कि x की पावर, अगर किसी संख्या की पावर 0 है तो 1 आएगा। अगर किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 आएगा। अगर 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 3 बातें जान ली। चौथी बात क्या है, चौथी बात जान लो। देखो, यदि किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, अनंत आएगा। कैसे, मान लो 100 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। तो हमने ये 4 बातें जान ली। ठीक है। अब और कुछ बातें जानेंगे। देखो, अगर कोई संख्या की पावर अलग अलग है लेकिन बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है। क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाती है। पावर क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। एक्स ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। कैसे, मान लो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 1, तो क्या होगा, 4 की पावर आपस में जो आपकी घात है, जो आपकी पावर है, वो जुड़ जाएंगी। कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3। ठीक। ऐसे ही अगर x की पावर a
मल्टीप्लाई सॉरी एक्स की पावर ए डिवाइड बाय एक्स की पावर बी है। अगर डिवाइड का साइन है तो क्या होगा, पावरें क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा a माइनस बी। कैसे, जैसे यहाँ देख लो, मान लो 5 की पावर 4 डिवाइड बाय 5 की पावर 1, क्या हो जाएगा, पावरें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो 5 की पावर आ जाएगा 3। इस तरह से समझ लो। तीसरी बात जानेंगे। तीसरी बात क्या है, अगर x की पावर 2, फिर आपका एक और पोस्ट, ठीक है, फिर x की पावर 3 और फिर है x की पावर 4। जब एक के बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, पावरों की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 4 या 12 दूनी 24, 24 पावर हो जाएगी। ठीक है, चलो एक और चीज जान लेते हैं। अगर x की पावर माइनस में है तो क्या होगा, जो संख्या होती है वो डिवाइड में चली जाती है। जैसे ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो यहां से हमने जाना क्या, एक रूल ये जान लिया जो आप याद रखोगे, एक फॉर्मूला ये हो गया आपका जो आप याद रखोगे, तीसरा एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, चौथा हो गया आपका ये। समझ गए। देखो इसको समझते हैं थोड़ा और। मान लो जैसे x का मतलब है कोई भी संख्या, मान लो संख्या आपकी 5 है और इसकी पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होगे। ठीक है, चलो देखेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे दिया है 5 + 5 + 5 + 5, फिर आपका ब्रैकेट दिया है और फिर डिवाइड में 5 है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहले मैंने बताया था कि बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 5 5 10 5 15 5 20, कितना हो गया 20, डिवाइड बाय 5, ठीक है, अपॉन में 3 3 3 6, 3 3 9। अब यहाँ देखो जब बोर्ड मास की बात करते हैं तो क्या होता है कि पहले हम डिवाइड आता है, तो यहाँ पे डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। ये तीन अलग, 3 3 6 3 9, 9 प्लस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे इन दोनों में तो आ जाएगा 1। ठीक है, इज इक्वल टू 5 से 20 को डिवाइड करेंगे कितने बार, 4 बार जाएगा। ठीक, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 5 बार, आपका आंसर आ जाएगा 2/5। अब आंसर देख लो, 2/5, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अच्छे से समझ गए होगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से अप्लाई करना आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सबसे पहले बोर्ड मास का हम फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो यहाँ देखो पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, चलो 17.5 × 3 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 7 या 21। ये आपका माइनस के 3 इंटू 12.5। ठीक है, 17.5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 52.5 माइनस 3 माइनस 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 37.5। ठीक है, सबको सॉल्व करो। सबको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस के हैं दोनों और ये प्लस का है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में, इसमें से ये माइनस करो, कितना आएगा आपका 15, यहां से बचेगा 15 और माइनस का 3, कितना आ जाएगा 12। 12 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कैसे, 1 - 1 दिया है, 2
ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 2 है, क्या करेंगे, 2 में से ये जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस की पावर है, 1 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस की 1 पावर हो जाएगी। ठीक है, देखो 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, यही माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 2 एकम 2, तो पावर हो जाएगी आपकी माइनस की 1। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया 3 की पावर माइनस की 1। और मैंने आपको बताया था पीछे कि अगर x की पावर हो तो क्या हो जाता है, वो डिवाइड में चला जाता है, 1/x हो जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, 1/3। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से समझ गए होगे। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और यहाँ 3 की पावर 0 है तो 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो अब सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 3, प्लस के 7, डिवाइड 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1, प्लस 3 तिया 9, मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इज इक्वल टू 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 और 7 कितने हो गए, 10। यहाँ से 9 एकम 9 और 1 कितने हो गए, 10। 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कितने महत्वपूर्ण है ये फॉर्मूले जो मैंने आपको पीछे कराए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने अभी आपको बताया था जिसकी पावर 0 है, जिसकी पावर 0 है कोई भी संख्या हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, प्लस मैंने आपको बताया था कि अगर पावर यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, पावर क्या है, 1/2, और यहाँ भी 1/2, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आधी पावर इसकी आधी इसकी है, तो क्या होगा, पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। और 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ से 2 की 9, 3 की पावर है 2, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 4, 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो आपका आंसर कितना आ गया, 13। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको समझ आ रहा होगा देखने में क्वेश्चन कितने हार्ड लगते हैं लेकिन कितने इजी होते हैं और कितने कम समय में हो रहे हैं। अगर आप इस तरह से चलोगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम कोष्ट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। 1 ब्रैकेट 5 माइनस, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट करेंगे पहले सॉल्व, 2 प्लस अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अंदर का ब्रैकेट अगर सॉल्व करोगे तो ये हमारा 6 है, और यहाँ 5 और माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7। और 7 में से प्लस का 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ से माइनस का 2, यहाँ माइनस 6, यहाँ प्लस है, यहाँ से बचा माइनस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट और फिर एक और ब्रैकेट। चलो इसको सॉल्व करेंगे, 5 माइनस, ठीक है, यहाँ 2 की हो जाएगी क्या, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा माइनस का, और ये है हमारे यहाँ पे 2 प्लस का, तो प्लस में से माइनस 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 बाहर जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 5 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, 5। तो इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का बचेगा 4। ठीक है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो समझे होगे अच्छे से, जहां कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बताना, अच्छे से समझ समझ जाओ क्वेश्चन को, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो
तो दोस्तों देखो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 6 की पावर दी हुई है 2। 6 की पावर 2 कितना हो गया 36 डिवाइड 9 प्लस 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड में एलसीएम यहाँ आ गया 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, 12 अपॉन 3 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई, ये पलट जाएंगे क्या हो जाएगा 4/3। 3 से कटेगा ये कितनी बार 4 बार, कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से करना है, कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही स्टेप वाइज करेंगे और बड़े ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, कहीं भी आपने प्लस माइनस की गलती करी आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। सिंप्लीफिकेशन में अगर आप एक भी स्टेप भूल गए तो आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा था कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट सॉल्व करो 112 माइनस 121 डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर 11 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 121 माइनस, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ माइनस के 8 और एक 9, 9 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 6 और आएगा 6 माइनस का, और माइनस बाहर है तो मल्टीप्लाई माइनस की माइनस में होगी तो क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक समझ आ गया। चलो ये आपका 112 माइनस 121 से 121 माइनस करेंगे, ओ सॉरी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 6 4 कितना हो गया 10। ठीक है, इज इक्वल टू 112 माइनस हो जाएगा यहाँ से 10 और 1 11, क्या आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 101। कितना आ जाएगा 101। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको कहीं भी ब्रैकेटों को चक्कर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, ब्रैकेटों को बड़े ही प्यार से और इजी तरीके से सॉल्व करना, देख के ध्यान से सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड ब्रैकेट में आपका 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1 1/2। ठीक है, ब्रैकेट अब सॉल्व करो, यहाँ से आ जाएगा आपका 1, ये सेम रहेगा 1 प्लस 1। ठीक है, पोस्ट 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और एक 3, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 एकम 2 और एक 3, 3/2। ठीक है, चलो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड, अब देखो जब एक ही बटे में होगा 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर पलट जाएगा, 3 एकम 3 और ये आपका हो जाएगा इस तरह से। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको 1, ये हो जाएगा प्लस 2/3। ठीक है, चलो 1 डिवाइड 1 प्लस 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3 2 5 डिवाइड बाय 5/3। ठीक है, एक ये आपका हो जाएगा 1 और ये पलट जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 1
डिवाइड बाय पलटने पे क्या होगा, ये यहाँ से ये पलटने पर आपका हो जाएगा, पलटने जब पलटेगा तो 5 आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 एकम 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। 8/5। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर इससे यहाँ पे डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, आपस में पलट जाएंगे, 5/8। ठीक है, 5/8 आ जाएगा, कौन सा, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इतने सारे इसमें ब्रैकेट लगा दिए, अच्छा अच्छा बच्चा भी इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से करेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 1/3 को, इन दोनों को सोल्व करेंगे। 1/3 से 1/3 को डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ से बच्चा डिवाइड 1/3 ऑफ का होता मतलब होता मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, माइनस 1/9। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 डिवाइड बाय 3/1। ठीक है, माइनस 1/9। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 1/9। यानी कि ये आ जाएगा 1/9 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 0। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,